बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर नैनवा में पैगंबर बनाकर भेजे गए। आप लोगों को हिदायत करते, नेकी की तरफ बुलाते, बुरे कामों से रोकते थे। आप अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ भेजे गए। इस कौम के लोग बुतों की पूजा करते थे। जब आप अलैहिस्सलाम लोगों को हक की तरफ बुलाते और खुदा वाहिद पर ईमान लाने की तलकीन करते, लेकिन लोग आप अलैहिस्सलाम की तालीमात का इनकार करते और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से कहते कि हम तेरे खुदा को नहीं मानते। आप फरमाते कि खुदा के अजाब से डरो, वो जो बहुत सख्त अजाब है। लोग आप अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर आप अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते और आप अलैहिस्सलाम की राह में रुकावटें खड़ी करते। आप अलैहिस्सलाम ने कौम समूद को राह रास्त पर लाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन भटकी हुई कौम पर आप अलैहिस्सलाम की नसीहत का कोई असर न हुआ। तो आप अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये लोग खुदा पर ईमान नहीं लाएंगे। आप अलैहिस्सलाम मायूस हो गए और मायूसी की हालत में आपने कौम समूद की तबाही और बर्बादी के लिए बद्दुआ की और इस सरजमीन से निकल पड़े। चलते चलते दरिया फरात के करीब पहुंचे तो देखा कि एक कश्ती किनारे पर लगी है। लोग इस पर सवार हो रहे हैं। इनकी देखा देखी आप अलैहिस्सलाम भी इस पर सवार हो गए। जिन्हें जाता था वो सब सवार हो चुके थे। कश्ती लोगों से भर चुकी। इसके बाद कश्ती अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुई। समंदर पुरसकून था, आसमान भी साफ था। मुसाफिर इत्मीनान से बैठे हुए थे। जब कश्ती बीच समंदर में पहुंची तो देखा कि आसमान पर स्याह बादल उठ रहे हैं। फिर हवाएं चलने लगी। हवा तो अचानक तूफान की शक्ल इख्तियार कर गई। समंदर में कश्ती डगमगाने लगी। समंदर की लहरें ऊपर नीचे होने लगी। बारिश भी शुरू हो गई। तूफान के झटकों और पानी की थपेड़ों से कश्ती के डूबने का अंदेशा पैदा हो गया। कश्ती में बैठे हुए मुसाफिरों में से एक ने कहा कि मालूम होता है कश्ती में कोई ऐसा शख्स भी सवार है जिससे कोई बड़ी गलती सरजद हो गई है। जब तक ऐसे शख्स को कश्ती से न निकाला जाए कश्ती का सही सलामत रहना मुहाल है। वो शख्स कौन है ये बताना मुश्किल है जब तक कि वो खुद को पेश न करे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और कहा कि मैं ही हूँ जिससे बड़ी गलती सरजद हो गई है। मुझे कश्ती से निकाल दिया जाए तो आई हुई मुसीबत टल सकती है। तमाम मुसाफिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मुंह तक रहे थे। इसने खुद ही सबके सामने अपनी गलती का इजहार किया। फिर सबने यक ज़बान होकर कहा कि ये शख्स तो फरिश्ता सिर्फ इंसान मालूम होता है। हम किसी हाल में इसे कश्ती से नहीं निकाल सकते। मुसाफिरों में से एक ने तजवीज पेश की कि कुरानंदाजी की जाए जिसका नाम पर्ची में से निकली हुई सजा का मुस्तहिक होगा और हमसे कश्ती से निकाल देंगे। चुनांचे कुरा डाला गया। पर्ची में यूनुस का नाम निकला। इस अमल से लोगों का इत्मीनान नहीं हुआ। फिर कुरा डाला गया तो यूनुस का ही नाम निकला। इस तरह ये अमल बार बार दोहराया गया। हर बार यही हुआ। यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने रब का नाफरमान हूँ। खुदा का हुक्म भी यही है कि मुझे दरिया में डाल दो, तमाम मुसाफिरों की जान बच जाएगी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कश्ती के मुसाफिरों से और मुल्ला से बार बार कहा कि वो कश्ती से छलांग लगाने के लिए तैयार है, इसलिए कि मैंने अल्लाह के हुक्म का इंतजार नहीं किया। आखिरकार कश्ती के मुसाफिरों और मुल्ला ने मान लिया और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में फेंक दिया। दरिया में एक मछली हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ी और निकल गई। अल्लाह ने मछली से कहा ये तेरी खुराक नहीं है, ये तेरे पेट में अमानत है, इसे वापस करना है। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट में अंधेरे में रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे और माफी तलब करते रहे। आप अलैहिस्सलाम पुकार रहे थे, ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तू पाक है। बिलाशुबा मैंने अपने ही नफ्स पर जुल्म किया और मैं जालिमों में से हूँ। अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम की पुकार सुन ली। आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट में महफूज रहे। मछली ने दरिया के किनारे पर उगल दिया। जब आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए तो बहुत कमजोर और निढाल थे। आपने खुली फिजा में सांस लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से फरमाया अगर तू मछली के पेट में मेरी पाकी बयान न करता तो निजात हासिल न करता। जिस तरह पर मछली ने आप अलैहिस्सलाम को उगला था वहाँ कोई दरख्त न था, कुछ साया धूप ही धूप थी, गर्मी भी नाकाबिल बर्दाश्त थी। अल्लाह के हुक्म से वहाँ एक बेलदार पौधा उग आया। पौधे की बेल से साया आ गया। आप अलैहिस्सलाम साया तले बैठ गए और अल्लाह का जिक्र करने लगे। कहा जाता है कि आप अलैहिस्सलाम के पास एक हिरनी आई और अपना दूध पिला जाती थी। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने बगैर घास के जमीन पर डाल दिया और वो बीमार था, तो हमने बेलदार दरख्त उगाया और उसको 1,00,000 आदमी की तरफ भेजा। इससे भी ज्यादा फिर वो लोग इन पर ईमान लाए। मुल्क नैनवा छोड़ देने के बाद आप अलैहिस्सलाम की कौम आपको बहुत ज्यादा याद करने लगी। आप अलैहिस्सलाम के निकल जाने के बाद पछताने लगी। लोगों ने महसूस किया कि आप अलैहिस्सलाम नबी थे और हिदायत के लिए आए थे। लोगों ने अल्लाह से माफी तलब की। वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की आमद का इंतजार करने लगे। लोगों ने इकरार किया हम अल्लाह पर ईमान लाए। उस बात पर भी यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं और वो आप अलैहिस्सलाम के लाए हुए पैगाम पर यकीन रखते हैं और यूनुस अलैहिस्सलाम की तस्दीक करते हैं। वो और कौम के लोग एक दूसरे से कहने लगे कि अगर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान आ जाए तो हम सब इनकी ताज़ीम करने लगेंगे और उनकी हुक्म पर अमल करेंगे। अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो कौम की तरफ जाए और अल्लाह का पैगाम सुनाए और उन्हें बुराई से रोके, नेकी की तरफ बुलाए। अल्लाह को लोगों को आपस में एक दूसरे से अच्छा सलूक करने की तलकीन करें। चाचा अल्लाह के हुक्म पर आप अलैहिस्सलाम
السلام اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے، قوم نے خوشی مسرت کا اظہار کیا۔ آپ علیہ السلام کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ واپس آ کر حضرت یونس علیہ السلام نے تبلیغ شروع کر دی اور ہدایت دینے لگے کہ برے کاموں سے دور رہیں، ضرورت مندوں کی مدد کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ننگوں کو کپڑے بنائیں، کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔